Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. Now in this session we see about the endometriosis. Now first we see introduction, chronic gynecological condition, then presence of endometrial tissue outside uterine cavity commonly affects ovarian fallopian tubes and pelvic peritoneum. एंडोमेट्रियोसिस क्या है? क्रोनिक गायनोकोलॉजी कंडीशन है. क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाली. देन प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूटेराइन कैविटी. जो भी यूटेराइन कैविटी है उसकी जो लेयर होती है आउटसाइड की, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है, एक एंडोमेट्रियल टिश्यू का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. स्मॉल टाइनी टिश्यूज़ एंडोमेट्रियल लाइन पे प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस. देन कॉमनली अफेक्ट्स ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेल्विक पेरिटोनियम. जो किसे अफेक्ट करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस क्या करता है, अफेक्ट करता है किसे, ओवरीज को, देन फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेल्विक पेरिटोनियम को. इन सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट करता है. Then definition, endometriosis. Endometriosis is the abnormal growth of endometrial cells outside the uterus, most commonly on the ovaries. Endometriosis क्या है, abnormal growth of endometrial cells. Endometrial cells का क्या है, एक abnormal growth है जो कहाँ पे present होते हैं, endometrial cells पे, यूटेरस के जो आउटसाइड यूटेरस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. और मोस्ट कॉमनली क्या कहा गया, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट रहता है ओवरीज में. आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, ये क्या है, एक ओवरी, देन दिस इज एंडोमेट्रियोसिस, देन दिस इज एंडोमेट्रियोसिस, दिस कंडीशन इज एंडोमेट्रियोसिस. ये क्या है, ये पूरा क्या है, यूटेरस, और यूटेरस के लेयर्स पे क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है किसकी, सेल्स की, जिसे हमने क्या कहा है, एंडोमेट्रियल सेल्स. देन कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जो भी मेंस्ट्रुएशन है उसकी वजह से भी ये हो सकता है. देन जेनेटिक फैक्टर्स, अगर जेनेटिकली हिस्ट्री हो एंडोमेट्रियोसिस की तो भी इस कंडीशन ऑकर हो सकती है. देन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, अगर इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो रही है तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स. जो भी वुमेन्स जिससे भी एंडोमेट्रियोसिस ये कंडीशन है उन्हें क्या होता है, पेनफुल पीरियड्स से उन्हें सफ़र करना पड़ता है. देन डिस्पैरियूनिया, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब भी टू कपल्स इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे वुमेन को क्या होता है, पेन फील होता है. देन क्रोनिक पेल्विक पेन होता है. देन इनफर्टिलिटी, मेनोरेजिया, हेवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग इस कंडीशन में ऑकर होती है. देन डायग्नोसिस क्या करते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं. देन MRI करते हैं. देन लैप्रोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस. लैप्रोस्कोपी को क्या कहा गया है इस कंडीशन में, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस. लैप्रोस्कोपी क्या है, एक लैप्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जिकली एब्डोमेन में इंसर्ट करते हैं, और लैप्रोस्कोपी के हेल्प से क्या करते हैं, हम एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स है उन सबको इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब लैप्रोस्कोप की हेल्प से उन सभी ऑर्गन्स का विजिबल होना. देन मैनेजमेंट में क्या कहा गया है, NSAID फॉर पेन मीन्स नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स. देन हार्मोनल थेरेपी. देन सर्जिकल मैनेजमेंट में लैप्रोस्कोपिक एक्सिजेशन ऑफ लेशंस, ये हमने देखा है. देन हिस्टेक्टोमी इन सीवियर केसेस, हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं कुछ केसेस में. देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, असेस पेन एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जो भी वुमेन है उनको क्या करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पेन असेस करना चाहिए. देन उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए. देन एजुकेट अबाउट ट्रीटमेंट कॉम्प्लेंस. देन इनकरेज फॉलो अप एंड फर्टिलिटी काउंसलिंग, जो भी नर्सेस है उनका क्या काम है, पेन को असेस करना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना. इसके बाद देन ट्रीटमेंट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना. देन इनकरेज फॉर फॉलो अप एंड फर्टिलिटी काउंसलिंग. Thank you. If you like my videos then please do subscribe and share.